गया। थैंक यू स्टूडेंट। कल आप लोगों को निकट दृष्टि दोष मायोपिया के बारे में बताए थे। आज उसी का निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस की फोकस दूरी का मान ज्ञात करना चाहते हैं। कल निकट दृष्टि दोष में बताए थे कि इस दोष में निकट के वस्तु को हम देख पाते हैं और दूर के वस्तु को अस्पष्ट रूप से देखते हैं। निकट के वस्तु को स्पष्ट देखते हैं और दूर के वस्तु को अस्पष्ट देखते हैं। तो इसके के बारे में आपको बताया गया था कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो नेत्र पर बनता है वो रेटिना पर बनना चाहिए, वो पहले बन जाता है इस दोष में। लेकिन इसके निवारण के लिए उत्तल अवतल लेंस का चश्मा का व्यवहार किया जाता है। ऐसा करने से अवतल लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और जो पहले प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर एडजस्ट हो जाता है और जो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया हो जाता है वह दूर कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष वाले लोग जो लेंस का इस्तेमाल करेंगे अब तक, उसकी शक्ति क्या होगी, उसका पावर क्या होगा, यही देखना है। तो इसमें मान लेते हैं कि नेत्र लेंस से दूर जो बिंदु है उसकी दूरी x है। दूर बिंदु, क्योंकि दूर के वस्तु को हम नहीं देखते हैं, निकट के वस्तु को देखते हैं। तो जो देखते हैं वो तो देखते ही हैं, लेकिन जो नहीं देखते उसको मान लेते हैं कि दूर बिंदु x है। अब दूर बिंदु जब x है तो वस्तु की दूरी इन्फिनिटी हो गया दूर, और भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो हो गया -x। अब लेंस का सूत्र अब बताया गया है, पहले ही बताया गया अध्याय में कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब v और u के स्थान पर इसका मान बैठा देते हैं। v के जगह पर -x, u के जगह पर इन्फिनिटी। v के जगह पर -x, u के जगह पर इन्फिनिटी जब बैठा दिया गया तब आया 1/f बराबर 1/x निगेटिव। आनी उलट दिया जाए तो x और क्या हो जाएगा, तो x बराबर f या f बराबर -x। तो f का मान निकला -x। अब देखते हैं, जानते हैं आपकी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो इसका मीटर में क्या होगा, फिर सुन लीजिए, जान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मा अवतल लेंस के चश्मा का व्यवहार करना पड़ता है, कॉनकेव लेंस का। तो माना कि लेंस से दूर बिंदु की दूरी है x, u बराबर -इन्फिनिटी जो कि वस्तु की दूरी है, और v बराबर -x जो प्रतिबिंब की दूरी है। लेंस का सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर हो गया 1 बटा माइनस में x
अब माइनस 1/इंफिनिटी। इसको हल किया गया तो 1/f बराबर 1/-x, इसलिए f बराबर उलट दीजिए -x होगा। अब चलिए कि इसको हम बदल देते हैं सेंटीमीटर में, तब क्या होगा? x को सेंटीमीटर में मापा जाए तो x को सेंटीमीटर में मापा जाए तो क्या हो जाएगा? P बराबर 100/f। अब देखिए f के जगह पर -x है, तो यहां हम f के जगह पर -x दे सकते हैं। तो लिखेंगे इसमें f का मान देने पर P बराबर 100/-x, इतना डायोप्टर हो गया, या P बराबर -100/-x डायोप्टर। ये हो गया शक्ति, लेंस की शक्ति हो गई। इसे हम लोग लेंस की शक्ति कहते हैं। इसकी P बराबर हो गया 100/-x। अब देखा जाए आगे। दूसरा, दूरदृष्टि दोष। या इसको कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। पहला निकट दृष्टि दोष बताए थे, तो उसे बताया गया था कि निकट के वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ता है, नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट के वस्तु को हम स्पष्ट देखते हैं। अगर देखना है दूर दृष्टि दोष, या इसका नाम हो गया हाइपरमेट्रोपिया, ये लॉन्ग साइटेडनेस, इसमें दूर के ही वस्तु दिखाई पड़ेगा। तो होता क्या इसमें? तो इसमें क्या होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है लेंस का। देखिए बताते हैं, समझना है इसको। जैसे मान लीजिए कि ये है नेत्र, ये नेत्र का हो गया लेंस, ये मान लीजिए हो गया पूरा नेत्र। अब दूर के वस्तु निकट के वस्तु को देखते हैं। कोई भी वस्तु यदि आंख सही है, नॉर्मल है, तब क्या होता है, यहां से प्रकाश की किरणें जाती है लेंस के सतह पर, यहां से भी प्रकाश की किरणें जाती है लेंस के सतह पर, और यहां से अपवर्तन के बाद रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। इस ढंग से यदि नेत्र सही है तब P वस्तु है, P' प्रतिबिंब है, ये है लेंस। यदि लेंस सही, नेत्र सही है, तब ऐसा होता है कि P वस्तु है और इसका प्रतिबिंब है जो बनता है रेटिना।
लेकिन जब इसमें आंख में डिफेक्ट हो गया, रोग उत्पन्न हो गया, लेंस में कुछ डिमेरिट आ गई, तो जो बनना चाहिए पी पर, वो पी पर नहीं बन करके ये पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। ऐसी हालत में ये जो दूर के वस्तु है वो दिखलाई तो पड़ता है, लेकिन निकट के वस्तु दिखलाई नहीं पड़ता है। निकट के वस्तु मान लिए पी है, पी से प्रकाश की किरणें लेंस पर गया, यहां जाने के बाद आवर्तित होकर किरणें रेटिना पर पड़ी, वस्तु हमको दिखाई पड़ना शुरू हो गया। लेकिन जब आंख में डिमेरिट उत्पन्न हुआ, दोष उत्पन्न हुआ, तब रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन करके पीछे बनता रहता, यानी फोकस दूरी जो इतना बड़ा था वो फोकस दूरी बढ़ जाता है, तो वही निकट के वस्तु नहीं दिखाई पड़ जाता है और सिर्फ दूर के वस्तु को देखते हैं और कहते हैं कि दूर दृष्टि दोष हो गया। तो इसको परिभाषित कर सकते हैं इस ढंग से। जब मानव नेत्र के द्वारा दूर की वस्तु स्पष्ट तथा निकट के वस्तु अस्पष्ट दिखलाई पड़ता है। तब उस प्रकार के दोष को हाइपरमेट्रोपिया यही होगा। जब मानव नेत्र के द्वारा दूर की वस्तु स्पष्ट तथा निकट के वस्तु अस्पष्ट दिखलाई पड़ता है, तब इस प्रकार के दोष को हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए, यदि आंख सामान्य है, समान नेत्र है, तो ऐसा चित्र होगा, इसको हटा दिया जाए, एक ढंग का चित्र होगा। यदि नेत्र समान है तो सामान्य नेत्र की नॉर्मल आई के लिए ऐसा रहेगा। लेकिन यदि रहेगा नॉर्मल में, अब नॉर्मल हो जाए, हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, तो उसके लिए नेत्र इस ढंग से हो जाए।
इस प्रकार से एडजस्टमेंट हो जाता है। देखिए, तो ये जो बनाया गया क्षेत्र, ये हो गया नॉर्मल आई के लिए नहीं, बल्कि अब नॉर्मल आई के लिए हो गया। अब नॉर्मल, अब नॉर्मल आई। देखिए, ये जो पी वस्तु इसमें था नॉर्मल आई में, उसका प्रतिबिंब बना रेटिना पर। यह है रेटिना, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि इसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन करके रेटिना के पीछे बना। यह है रेटिना, और रेटिना पर नहीं बना है, रेटिना के पीछे बना। तो ये हो गया दोष युक्त या, और इसमें दोष नहीं है। तो अब क्या क्या, अब इसमें क्या क्या चीज हो गया? तो देखिए, इसमें क्या होता है, लेंस की लंबाई बढ़ जाती है, उसमें लेंस की मोटाई बढ़ाता है। निकट दृष्टि दोष वाले में लेंस के मोटाई बढ़ाता है, इसमें लेंस की लंबाई बढ़ता है और फोकस दूरी बढ़ जाता है, जिसके कारण यहां रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन करके रेटिना के पीछे बनता है। तो दूर दृष्टि दोष में दो बातें होती हैं जो निम्नलिखित है। इस दोष में दो बातें सामने आती है। पहला, लेंस की लंबाई बढ़ जाती है, और दूसरा, लेंस की फोकस डिस्टेंस अधिक हो जाता है। यही दो बातें होती है, एक लेंस की लंबाई में वृद्धि होती है और दूसरा इसके फोकस दूरी बढ़ जाता है। यही दो कार्य के कारण लॉन्ग साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष होती है। तो दो तरह की दृष्टि दोष हुआ। अब देखते हैं इसके निवारण। निवारण में क्या होता है जो देखा जाता है, तो निवारण में देखते हैं चित्र बना करके। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण, तो देखिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमेशा उत्तल लेंस के चश्मा का व्यवहार किया जाता है। उसमें अवतल लेंस और इसमें उत्तल लेंस। अब देखते हैं निवारण, दूर दृष्टि दोष का निवारण। उतर गए? हाइपर मेट्रोपिया का निवारण, इसके दूर करने के लिए उत्तल लेंस की चश्मा का व्यवहार किया जाता है।
देखिए होता क्या है समझिए। ये हो गया नेत्र, नेत्र का ये है लेंस, यहाँ वस्तु था। अब वस्तु से प्रकाश की किरणें इसके पहले एक उत्तल लेंस के चश्मा पहना देते हैं। चश्मा है उत्तल लेंस का। अब प्रकाश की किरणें लेंस के सतह पर जा रहा है। लेंस के सतह पर एक किरणें यहां जाती, वो यहां में जाकर के यह संस्कृत हो गई और रेटिना पर जाकर के मिल जाता। यदि लेंस नहीं रहता, एक किरणें यहां पर अभी यहां मिल रहा है पी डैश। यदि नहीं लेंस रहता तो यहां मिलता। ये है उत्तल लेंस की दोष मुक्त आंखें हुआ ये। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप? इसमें ये नेत्र है, यहाँ पी वस्तु रखा हुआ है निकट में, इसके सामने उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार किए हैं। जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है तब एक किरणें अपवर्तित होकर के नेत्र के लेंस पर आती है, जो पुनः अपवर्तित होकर आंख के रेटिना पर चली जाती है। यदि ये लेंस नहीं होता, चश्मा का व्यवहार नहीं होता, तब इसकी फोकस दूरी में कोई कमी नहीं होती और रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनती। तो इस प्रकार से मतलब हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अब इसे बात लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति। कौन लेंस की शक्ति? तो उत्तल लेंस की शक्ति, यानी कॉन्वेक्स। क्योंकि इसमें उत्तल लेंस का व्यवहार किया गया है, इसलिए उत्तल लेंस की शक्ति के ज्ञात करना हमको है। अब मान लीजिए कि लेंस से दूरी जो वस्तु का है एक्स, लेट लेंस से दूरी बराबर एक्स। स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी बराबर डी। फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस
बराबर f, छोटी f, आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी d, फोकस दूरी f और वस्तु की दूरी x है। अब देखते हैं u बराबर माइनस डी, इसको बनाते हैं। देयर u बराबर माइनस टू, v बराबर माइनस एक्स। तो लेंस के सूत्र फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब बैठा देते हैं v और u का मान, तो हो जाएगा 1/f बराबर v की जगह पर 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2, या 1/f बराबर 1/x प्लस 1/v माइनस और माइनस प्लस, या 1/f बराबर लघुत्तम x डैश d, हो गया d प्लस x, या f बराबर ई चलेगा ऊपर x डैश d बटा d प्लस x। इसी को हम लोग कहते हैं फोकस सिस्टम। ये हो गया। अभी कहने का मतलब ये हुआ कि लेंस का शक्ति को ज्ञात करना है उत्तल लेंस के, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में हमेशा उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। तो इसके लिए जैसा कि आपको लिखा हुआ है कि लेंस का दूरी मान लेते हैं x डैश, आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी है d और फोकस दूरी है f। u बराबर माना गया है माइनस d और v बराबर माना गया है माइनस x। तो लेंस का फार्मूला हो गया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और u और v का वैल्यू यहाँ पर हम बैठा दिए हैं। तो 1/f बराबर 1/x प्लस माइनस में माइनस 1/- t। अब हो गया 1/f बराबर माइनस 1/x डैश माइनस और माइनस प्लस 1/v, या इसको उत्तम ले लिया गया x डैश x का। तो 1/f बराबर d प्लस x डैश बटा x डैश इंटू डी, या f बराबर इसका उल्टा हो गया x डैश बाई d बटा एक d प्लस x। तो ये हो गया लेंस के लिए। अब देखते हैं इसके शक्ति। चूंकि x डैश is greater than d, then value of f is positive. Again, power of lens, P
बराबर 100/f। अब देखिए f बराबर इतना है जिसको समीकरण 1 कहें, और a बराबर इतना है, b बराबर जिसको समीकरण हम इतना कर सकते हैं। तो f का मान हम दे सकते हैं इसमें। तो देखिए या ऐसे करते हैं, या f बराबर 100/, इस समीकरण नंबर हो गया दूसरा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड निकालना है। देखिए f दोनों में कॉमन है, f के स्थान पर हम a मान लिख सकते हैं, यानी 100/p बराबर x-d बटा b प्लस x, या p बराबर 100 इंटू d प्लस x बटा x डैश इंटू, इसी को कहते हैं हम लोग पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन हाइपरमेट्रोपिया। यानी कहने का मतलब हुआ कि हाइपरमेट्रोपिया में लेंस की शक्ति के मान ज्ञात करना है, तब उसके लिए ये सूत्र लगेगा, यानी P बराबर 100 इंटू d प्लस x डैश बटा x डैश इंटू d। दैट्स ऑल। अब देखना है आगे। प्रेस बायोपिया, तीसरा प्रेस बायोपिया, यानी जरा दृष्टि, जरा दृष्टि। इसमें कुछ विशेष नहीं है, इसमें यही जानना है कि जब मनुष्य का शरीर वृद्धावस्था में आ जाती है, तब जो नेत्र का लेंस होता है, वो लेंस में विशेष प्रकार के बदलाव आती है, और जिसके कारण क्या होता है, ना तो दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ता है और न ही निकट के वस्तु दिखाई पड़ता है स्पष्ट रूप से। तब ऐसे दोष को हम लोग प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और जब ऐसा रोग उत्पन्न होता है, तब क्या होता है कि नेत्र के पास आ जाता है, दूर बिंदु अनंत से हट करके नेत्र के पास आ जाता है, और निकट बिंदु जो होता है नेत्र से दूर हट जाता है। यही कारण है, दूर जो बिंदु है वो नेत्र के निकट आ जाता है, और जो निकट बिंदु है वो दूर चला जाता है हट करके। तब इसको दूर कैसे होगा, तो बाइफोकल लेंस के द्वारा होगा, दो फोकस वाले लेंस का। तो इसमें क्या कहने का मतलब यह हुआ कि जब मनुष्य का उम्र अधिक हो जाता है, तब नेत्र की जो मांसपेशियां होती है वो ढीली पड़ जाती है, और जिसके कारण दूर के वस्तु, दूर बिंदु यानी फार पॉइंट निकट आ जाती है, और नियर पॉइंट दूर चला जाता है। इससे न तो दूर के वस्तु स्पष्ट हो, दूर के वस्तु दिखाई पड़ता है साफ रूप से, और नहीं निकट के वस्तु दिखाई पड़ता है साफ रूप से। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अब इसको दूर करना है तो बाइफोकल लेंस की सहायता से कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको लिख करके। जब
मनुष्य का उम्र अधिक हो जाता है तब नेत्र की मसल्स या मस्कुलर सिस्टम इफेक्टिव हो जाता है, जिससे निकट बिंदु दूर और दूर की बिंदु निकट हो जाता है। इस कारण न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ता है और न ही निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तब इस तरह के दोष को प्रेस बायोपिया जब मनुष्य फिर ईश्वरीय लिटरेचर करो कि जब मनुष्य का उम्र अधिक हो जाता है तो आयु मसल्स लूज हो जाते हैं, जिसके कारण जो दूर के वस्तु बिंदु होती है हर पॉइंट वो निकट हो जाता है और जो निकट के बिंदु होता है वो दूर हो जाती है। तब इसके कारण न तो दूर के वस्तु साफ दिखाई पड़ता है न निकट के वस्तु दिखलाई पड़ती है, दोनों अस्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके उपचार देखा निवारण, तो निवारण में यानी ट्रीटमेंट ऐसे रोगी को बाइफोकल लेंस की चश्मा का व्यवहार करना चाहिए।
चौथा, जरा दृष्टि दोष। और उसके बाद अबिंदुकता, एस्टिमेटिज्म। जरा दृष्टि दोष या एस्टिमेट, ये लास्ट चौथा है दृष्टि दोष। पहला हो गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष, तीसरा हो गया जरा दृष्टि दोष, और चौथा है अबिंदुकता। इसमें होता है क्या कि एक सामने देखते हैं और एक उधर देखते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने साफ दिखाई पड़ेगा और उदाग्र में धुंधला, या उदाग्र में साफ दिखाई पड़ेगा और इसमें धुंधला। ऐसा जब होता है तो ऐसे रोग को हम लोग कहते हैं अबिंदुकता। अब इसमें होता क्या है, तो कॉर्निया है जो गोलाकार नहीं रह पाती है पूर्ण रूप में, इसलिए ऐसा होता है। तो इसको हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस के चश्मा बनाकर उपचार कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, जब मनुष्य को नेत्र द्वारा क्षैतिज स्पष्ट और उजागर धुंधला या उजागर अस्पष्ट और क्षैतिज धुंधला दिखलाई पड़ता है, तब उस दोष को अबिंदुकता कहते हैं। अबिंदुकता हम स्पष्ट है कि क्षैतिज धुंधला रहेगा या उदग्र है स्पष्ट या उदग्र धुंधला रहेगा और क्षैतिज रहे स्पष्ट। यदि ऐसा होता है तब इसके कारण भी आंख में एक प्रकार का डिमेरिट उत्पन्न होता है, और इस डिमेरिट को हम लोग अबिंदुकता या एस्टिमेटिज्म कहते हैं। इसमें जैसा कि आप बताए आपको हम कैसा होता है, तो कॉर्निया की सतह गोलाकार न रह पाता है। इसका मुख्य कारण काउच, इसका मुख्य कारण नेत्र की कॉर्निया गोलाकार नहीं रह पाता है। अब उपचार, ऐसे रोगी को
बेलनाकार आणि सिलेंड्रिकल लेंस की चश्मा का व्यवहार करना होता है। तो इस प्रकार से दृष्टि दोष यही समाप्त होता है। 4 प्रकार का दृष्टि दोष आपको बताया गया। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। अब देखना यह है कि अबिंदुकता बता दिया गया लास्ट। निकट याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु दिखलाई पड़ेगा, दूर के अस्पष्ट। दूर दृष्टि दोष में दूर के वस्तु दिखलाई पड़ेगा, निकट के वस्तु अस्पष्ट। जरा दृष्टि दोष तो उससे बताए हैं, दूर और निकट दोनों के वस्तु अस्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ेगा। और अबिंदुकता है तो इसमें बताइए कि सामने और क्षेत्र, कभी धुंधला कभी अस्पष्ट ये दिखलाई पड़ता है, तो इसको हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने का उपाय था अवतल लेंस के चश्मा। दूर दृष्टि दोष के दूर करने का उपाय था उत्तल लेंस के चश्मा। और जरा दृष्टि के दोष के दूर करने का उपाय था बाइफोकल लेंस, 2 फोकस वाला लेंस। और तीसरा इसके दूर करने का उपाय है सिलिंड्रिकल लेंस। आज इतना तक रहने देते हैं, फिर सेम टाइम नेक्स्ट डे आएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचे रहिए, घर में ही पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ लाइक भी कीजिए। थैंक यू।